श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। विविध घटनाएं। बाबा जी महाशय की तारा बाबू प्रभृति अनेक प्रकार से सेवा शुश्रूषा करने लगे। क्रमशः संध्या आरती कीर्तन आदि समाप्त कर और जगन्नाथ देव का महाप्रसाद ग्रहण कर सबने विश्राम किया। दूसरे दिन केंद्रापाड़ा के जमींदार बाबू राधाश्याम नरेंद्र के जेना मठ नामक स्थान पर आश्रमवासियों का निमंत्रण हुआ। बलराम बाबू और श्याम सुंदर बाबू आकर तारा बाबू प्रभृति की विशेष आग्रहपूर्वक लिवा ले गए। बाबा जी महाशय ने संकीर्तन आरंभ किया। आनंद की सीमा न रही। आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी प्रेम में उन्मत्त हो गए। किसी को वाय स्मृति ना रही। शितिकंठ गोस्वामी बाबा जी महाशय के साथ कीर्तन कर रहे थे। हृदय में अपूर्व भाव का विकास हो रहा था। बीच बीच में शिमूल के कांटों के समान सारा शरीर रोमांचित हो रहा था। अश्रुकंपादि शरीर को सुशोभित कर रहे थे। लोगों की अपार भीड़ थी। सभी आनंद में विभोर थे। तारा बाबू आदि की न जाने कैसी अवस्था हो गई। कभी रोते कभी हंसते और कभी नृत्य करते। सभी में एक नए जीवन का संचार हुआ जान पड़ता था। बहुत देर कीर्तन करने के पश्चात रात्रि अधिक हुई देख बलराम बाबू ने अनुरोध से सब लोग महाप्रसाद पाने बैठ गए। बाबा जी महाशय के दाहिनी ओर तारा बाबू और शितिकंठ गोस्वामी बैठे। जैसे ही महाप्रसाद परोसा गया बाबा जी महाशय ने कितने ही प्रकार की दाल तरकारियां आदि मिलाकर एक ग्रास तारा बाबू के मुख में दिया। उसका आधांश शितिकंठ गोस्वामी के मुख में और अवशेष क्रमशः नवद्वीप से आए कई एक ब्राह्मणों के मुख में दे स्वयं ग्रहण किया। सभी ने महाप्रसाद पाना आरंभ किया। तारा बाबू के मन में न जाने कौन सा भाव उदय हुआ। वे अकस्मात उठकर परिवेशनकारी व्यक्ति के हाथ से दाल की एक खाली हंडिया ले सबकी पत्तल से कुछ कुछ अधरामत ले उसमें रखने लगे। महाप्रसाद की अपूर्व कृपा से तारा बाबू की न जाने क्या अवस्था हो गई। उनका नवद्वीपस्थ वारेंद्र ब्राह्मण कुलाभिमान भय के कारण न जाने कहाँ जा छिपा। पद मर्यादा न जाने कहाँ चली गई। क्रमशः कमरे के भीतर से बरामदे में, बरामदे से आंगन में, आंगन से बाहर के कमरे में और फिर बाहर के रास्ते में बैठे कुछ नीच जात के दुखी कंगालों की पत्तल से अधरमत लेकर हांडी में रखने लगे। अंत में एक कुष्ठ रोगी की पत्तल से अधरमतले एकदम आनंद से अधीर हो गए। इधर दर्शकवृंद नवागत विशिष्ट भद्र बाबू की ऐसी अवस्था देख महाप्रसाद की कृपा की जय बोलने लगे। क्रमशः तारा बाबू ने सारा महाप्रसाद मसल कर पूर्वानुक्रम को उलटते हुए एक एक कर सबके मुख में दिया और जब बाबा जी महाशय के निकट पहुँचे तब वे अश्रुगदगद कंठ से कहने लगे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। आहा, कैसी अपूर्व कृपा है। कृष्ण जखन कृपा करें कौन भाग्यवाने। गुरु अंतर्जामी रूपे शिखान आपने। इस विश्वास की बलिहारी। इतना कह उस अधरामत का एक ग्रास ले उसमें से कुछ तारा बाबू के मुख में देते अवशेष अपने मुख में रख लिया। तारा बाबू ने भी एक ग्रास ले बाबा जी महाशय के मुख में कुछ देते हुए बाकी स्वयं ग्रहण किया। चारों ओर से हरी हरी ध्वनि उठने लगी। इस प्रकार परमानंद पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण कर पूर्वक नाम कीर्तन करते करते मठ में आ सबने विश्राम किया। 3 दिन इस प्रकार आनंद में व्यतीत कर तारा बाबू प्रभृति नवद्वीप लौट गए। बाबा जी महाशय ने साथियों को आदेश दे रखा था कि मठ में त्रिसंध्या नाम कीर्तन, समुद्र स्थान, जगन्नाथ दर्शन और जगमोहन संकीर्तन नित्य किया करें। जानपीछा मठ के लिए भिक्षा का भार साधारणतः मधु दादा के ऊपर रहता था। कभी कभी जब बाबा जी महाशय आदेश देते तो कोई दूसरा व्यक्ति भी भिक्षा को चला जाता। एक दिन प्रातःकाल उठते ही नवदीप दादा और गोविंद दादा को बुलाकर बोले, देखो पूरी शहर की गली गली में जाकर दोनों भिक्षा करो और जो कुछ भी प्राप्त हो लाकर मुझे दो। दोनों भिक्षा कर आश्रम को जैसे ही लौटते बाबा जी महाशय दंडवत प्रणाम पूर्वक स्वयं भिक्षा का झूला ले लेते। इस प्रकार कई दिन बीते। एक दिन भिक्षा लेकर नाम करते करते इन लोगों ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया और बाबा जी महाशय ने गोविंद दादा से झूला लिया। सुरसिक गोविंद
दादा सख्य भाव से आविष्ट हो कुछ कटु वाक्य कहने लगे। साथी लोग सब अवाक रह गए। बाबा जी महाशय भी विस्मित भाव से झोला सिर पर रखे खड़े रहे। बहुत देर तक यही अवस्था रही। फिर गोविंद दादा बाबा जी महाशय के पैरों में पड़ प्रणाम कर पंगत के कमरे में जाकर बैठ गए। तब बाबा जी महाशय धीरे धीरे बोले, क्यों रे, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? गोविंद, क्यों, क्या हुआ? बाबा जी, मेरे झोला लेते ही तो गालियाँ सुनाने लगा। गोविंद, मैंने तो गालियाँ दी नहीं, आप ही ने तो आदेश दिया था कि भिक्षा में जो कुछ भी मिले मुझे लाकर देना। जो कुछ भी मिला सभी आपको देना था ना। चावल दाल इत्यादि आपको दिए, गालियाँ अपने पास ही रख लेता तो क्या हजम कर पाता? हो सकता था कि गालियाँ देने वाले व्यक्ति को देख कभी उसके प्रति हिंसा भाव जाग जाता, इसलिए उन्हें भी यथास्थान अर्पण कर दिया। सुनते ही बाबा जी महाशय गोविंद दादा को आलिंगन कर अश्रु गदगद कंठ से बोले, गोविंद, इस निष्कपट विशुद्ध व्यवहार से मैं तेरे हाथ बिक गया। इस प्रकार की अनेक कथा वार्ता के पश्चात सब लोग अपने अपने सेवा कार्य में लग गए। कई दिन पीछे जब नवदीप और गोविंद दादा राजमहल के गली वाले रास्ते से भिक्षा करने जा रहे थे, अकस्मात एक व्यक्ति आकर बोला, अरे बाबा जी, यहाँ नाम करना मना है, यहाँ से लौट जाओ। नवदीप दादा कुछ मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बाबा, यहाँ क्या काल का अधिकार नहीं है? कंस राजा के बाद से आज तक तो ऐसी बात कभी सुनी नहीं। और इतना कहे वे नाम कीर्तन करने लगे। राज कर्मचारी अपने प्रभुत्व की हानि से कुछ क्रुद्ध होकर बोला, अरे ओरे, फिर नाम लिया तो सजा भुगतनी होगी। तुझे पता नहीं कि राजमहल की सीमा के भीतर नाम करना मना है? परंतु ये उसकी बात सुनी अनसुनी कर विनियम पूर्वक नाम करते करते जाने लगे। कर्मचारी बहुत गाली गलौज करने लगा और मारने को उद्यत हुआ। इन लोगों ने उसका कुछ भी ख्याल न कर वहां से प्रस्थान किया। दया में प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने ऊपर अत्याचार अपचार भी, किंतु नाम का अपमान या भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते। अकस्मात पुरी में भयानक हैजा फैला। राजमार्ग और राजमहल के चारों ओर उसका विशेष जोर था। 3-4 दिन बाद अपराह्न 5 बजे राजा मुकुंदेव को उल्टी दस्त होने लगे। हलचल मच गई। डॉक्टर लोग नाना रूप चिकित्सा करने लगे। नाना रूप शांति, स्वस्थयन, होम, जगन्नाथ देव की आराधना इत्यादि उपाय किए जाने लगे। परंतु महाराज बहुत चिंतित होकर राजगुरु श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी से बोले, मेरे ऊपर बड़ा आतंक छाया है, आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं जिससे इस संकट से मुक्ति मिले। तब गोस्वामी प्रभु और राज दीवान काली बाबू इत्यादि विज्ञ लोगों ने कहा, हमारे विचार से शहर में नाम संकीर्तन कराना चाहिए, क्योंकि पुरी में जब हैजा होता है तब केवल नाम संकीर्तन या भागवत सप्ताह को छोड़ और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान का मंगलमय नाम कीर्तन कराना ही उचित है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चेष्टा की जाए। सुनते ही महाराज विशेष आग्रह पूर्वक बोले, ये बड़ी सुंदर युक्ति है, शीघ्र व्यवस्था कीजिए। रघुनाथ देव गोस्वामी महाराज का अभिप्राय समझने के लिए दीवान काली बाबू और उपस्थित लोगों को लक्ष्य कर बोले, कौन से दल को आमंत्रित किया जाए, उड़ीसा वासियों के दल को या बंगालियों के दल को? तब सब लोग एकमत होकर बोले, हमारा विश्वास है कि ये यदि बड़े बाबा जी महाशय अपने दल के साथ संकीर्तन करें तो तुरंत ही सारा कष्ट मिट जाए। गोस्वामी जी ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसलिए गोस्वामी प्रभु, दीवान बाबू और 2-1 कर्मचारी मिलकर झांझपीटा मठ में बाबा जी महाशय के पास गए। महाराज को अस्वस्थ सुन बाबा जी महाशय तुरंत बोले, आप चले, मैं आता हूँ। काली बाबू बोले, महाराज बहुत उत्कंठित हैं, विलंब करने से काम न चलेगा, आप कृपया हमारे साथ ही चलें। तब बाबा जी महाशय नवदीप दास से बोले, बहुत शीघ्र खोल करताल लेकर प्रस्तुत हो, राजमहल में कीर्तन करना है। सुनते ही नवदीप दादा आनंद उत्फल हो खोल करताल ले आए। बाबा जी महाशय भजनिताई गौर राधेश्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम करते करते जैसे ही राजमहल के निकट पहुँचे, राज कर्मचारी गण आकर संकीर्तन मंडल को महल के भीतर ले गए। संकीर्तन के दोनों ओर 2 मशालें जल रही थीं। जब संकीर्तन उस कमरे के सामने पहुंचा जिसमें महाराज लेटे थे, तब महाराज बोले,
देखो, मुझे पकड़कर कीर्तन के बीच ले चलो। राजमाता ने पहले कुछ आपत्ति की, परंतु महाराज का विशेष आग्रह देख कुछ न बोली। दो व्यक्ति महाराज के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें कीर्तन के बीच ले गए। महाराज ने उनका सहारा छोड़ संकीर्तन को प्रणाम किया और एक ओर खड़े हो बड़े गए। बाबा जी महाशय कीर्तन के साथ नृत्य करते करते महाराज के चारों ओर चक्कर काटने लगे। थोड़ी देर में महाराज दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। अपूर्व दृश्य था। उनके आकर्ण विस्तृत नयन डबडबा रहे थे। आजानुलंबित मुद्राएं ऊपर उठी थी। कभी बाएं चरण पर देह का भार संभाल दाहिने चरण से नृत्य करते थे और कभी दाहिने चरण पर खड़े हो बाएं से कृष्णकाय और व्याधि युक्त होते हुए भी उनका मुखमंडल ज्योतिर्मय हो रहा था। लगता था कोई आनंदमय ऐश्वर्यवान मूर्ति सामने विराजमान है। संकीर्तन का आनंद बढ़ने लगा। किसी को वाह स्मृति न रही। राज्य कर्मचारीगण हाथ से ताली बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे और नाम कर रहे थे, परंतु महाराज बीच में खड़े पहले की तरह नृत्य कर रहे थे। खोल करताल और गगनभेदी संकीर्तन ध्वनि से राजभवन आनंद भवन में परिणित हो गया। जय हो बड़े बाबा की।